हमेशा लोगों को खाली चंबू दिखाया है, वो भरा हुआ दिखाते हैं और महिलाओं को कानून में न्याय नहीं मिला है। इसलिए हमने आज तराजू लाया है और वो हमेशा बोलते हैं कि आपको 50% देंगे, ना 50% दिया, ना कोर्ट में हमें न्याय दिया। हमारे पर आए दिन रेप होते हैं, हमारे पर दौर्जन्य होता है, हमें रात को जलाया जाता है और बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा दे के आप जीत के आए और कोर्ट में भी हमको खाली चंबू दिखाया और हमें न्याय नहीं मिला। इसलिए हमने ये सब लाए और मोदी जी में चाय बेच के मैं प्राइम मिनिस्टर बना हूँ। आपने चाय बेचा नहीं, चाय बनाते बनाते देश को बेचा है आपने, इसलिए हम ये सब साथ लाए। हमें ऐसे प्रधानमंत्री से शर्म आती है, आप जाकर डूब मरना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की ना बीवी है ना बेटी है। कौन सा डंका, झूठ वाला डंका। अरे मैं बेटी को बचाऊंगा, बेटी को पढ़ाऊंगा, आपको सही से न्याय दूंगा, यही झूठा डंका बजाते हैं। अगर आपको दायरा ताकत है ना, आज महिला इधर प्रोटेस्ट कर रही है, इधर आके हमको जवाब दो, तब बोलेंगे मोदी जी आप सही है, तू है तुम पे लेना। यही चाय बेच के देश विकास करे, अभी चाय बेचते बेचते देश को बेच रहे, वही उनका विकास है। जनता तो वोट दे रही है, आपको कोई बुलवा देगा तो बोल देगा, सब तो आके आपके पास नहीं बोलेंगे। आपके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो आप ईडी को भेज देंगे, पुलिस को भेज देंगे, तभी वो डर के चुपचाप रहेंगे। लेकिन महिलाओं पे लगातार अपराध हो रहे हैं। जो बीजेपी में महिला नेता वो तो बोलती नहीं है। अरे उनको डरा के बिठाया है ना, उनको सब बोलते हैं तुम बाहर आओगी तो तुम पे भी केस लगा देंगे, इसलिए बीजेपी के महिला सो गई है, इसलिए कांग्रेस की महिला जगी है, इसलिए पूरे देश में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मोदी जी ने तो कहा था 400 पार, अभी 300 पार नहीं किया, आने वाले दिन में आप 100 भी पार नहीं कर पाएंगे, महिला आपको घर भेज देगी। जनता इतनी परेशान है। हाँ और पुलिस से भी ईडी से भी कुछ आवाज उठाएंगे। राहुल जी को देखिए कितना वो टॉर्चर करते हैं, लेकिन हमारा राहुल इस देश का हीरो है और हम राहुल जी के साथ हर महिला खड़े रहेगी और हर किसान गरीब के लिए हम लड़ेंगे। मोदी जी कहते हैं मैं अपनी माता बहनों को लखपति बना रहा हूँ। अरे पहले बीपी को बना के आओ, जो शादी करके लेके उसको अनाथ की सोई हुई सरकार को जगाने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि सरकार जागे और 10 सालों से जो महिलाओं के साथ हर जगह पर अत्याचार हो रहे हैं, इन अत्याचारों पर रोक लगाए और 33% रिजर्वेशन को तुरंत प्रभाव से लागू करें। महिलाओं पे अत्याचार तो हर सरकार में, लेकिन सर इस सरकार में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। यदि मैं अपने राज्य की बात करूं तो हर दिन ऐसी शर्मसार करने वाली घटनाएं हमारे सामने आती हैं कि उससे पूरी मानवता का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। तो सर ये सरकार जागे और महिलाओं के लिए कुछ ऐसा करके जाए जिससे इनको महिलाएं अच्छे तरीके से याद। सरकार ने 33% आरक्षण देके बिल पास कर दिया, अभी तक बिल पास हुआ है, उसे सरकार लागू क्यों नहीं करती? क्यों सरकार महिलाओं से डरी हुई है? क्यों सरकार महिलाओं को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती? क्यों सरकार राजीव गांधी जी जो हमें 33% आरक्षण पंचायती राज में दे के गए हैं, क्यों सरकार उन अधिकारों का विस्तार करने की बजाय उनको छीनने में लगी हुई है? क्यों सरकार इंदिरा गांधी जी के मार्ग पर जो महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार देके गई हैं, माननीय सोनिया गांधी जी जिन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल पे अपनी सहमति लगाने में 2 सेकंड नहीं लगाए, क्यों सरकार उनके पचीनों पर नहीं चलती? क्यों महिलाओं के लिए अधिकारों का विस्तार नहीं करती? ये रोज सर हम सब महिलाओं में है और ये आंदोलन बहुत शीघ्र बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो पीएम मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, आपने लाल किले से भी सुना होगा। बातों में और हकीकत में दिन रात का फर्क होता है। बातें तो कोई भी कर सकता है, बात बनती है उस बात को लागू कर दिखाने में। तो सरकार क्यों नहीं इन बातों को लागू कर पाती? अच्छी बातें कहना, महिलाओं के लिए बहुत कुछ बोलना, बोल तो कोई भी सकता है, सरकार जो बातें बोलती है उनको करके दिखाए। लेकिन जो 33% आरक्षण जो बिल पास किया सरकार ने, कहा जा रहा है उसमें भी खामियां हैं। जो
ओबीसी महिलाएं हैं उनके लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? उनके लिए भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए और इन खामियों को सरकार जल्द से जल्द दूर करे और 33% आरक्षण को आगामी जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले वहां पर तुरंत प्रभाव से लागू करने का कार्य सरकार करे। आखिर मंशा क्या है सरकार के मन में, क्या क्यों नहीं लागू कर रही है? सरकार महिलाओं को आगे बढ़ता हुआ देखने में हिचकती है। सरकार नहीं चाहती कि महिलाएं आगे बढ़े, देश की अपने अपने स्थानों की कमान महिलाएं संभाले। ये सरकार महिला विरोधी सरकार है। महिला विरोधी हो तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, जहाँ से आप हरियाणा से वहाँ से शुरुआत करें। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब बेटी बचेगी ही नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? पहला कार्य सरकार करे बेटी को बचाने का। हरियाणा में तो बहुत बुरा हाल है, इतनी घटनाएं, ऐसी घटनाएं हैं जो मानवता को शर्मसार कर देने वाली हैं। तो सरकार बेटी पढ़ाने से पहले बेटी बचाने पे भी तो ध्यान दे। और मीडिया तो बड़ा अच्छा बताती है ना, पूरे देश भर में सरकार बहुत अच्छा कर रही है। देखिए आज के टाइम में सब कुछ, मैं क्या कहूँ कि चीज़ों को बदला जा सकता है। जैसे 400 पार की बातें दिखाई गई और चंद दिनों बाद तस्वीर बिल्कुल बदल गई, तो ये सब कुछ एक जगह से कंट्रोल हो रहा है। सरकार इस तरीके को, इस कंट्रोलिंग को बदले और महिलाओं को, सब वर्गों को साथ लेकर आगे चले। मीडिया भी कंट्रोल हो रही है? बिल्कुल। कौन कर रहा है? आप सब जानते हैं कौन कंट्रोल कर रहा है, मुझे इसके लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मीडिया तो देखिए चौथा स्तंभ होता है, मीडिया कंट्रोल में कैसे होगा? मीडिया चौथा स्तंभ है, लेकिन आज के टाइम में मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है विभिन्न माध्यमों से। कैसे न्याय मिलेगा महिलाओं के न्याय के लिए हम सब महिलाएं एक साथ हैं, संगठित हैं और अपने ये संघर्ष हम तब तक जारी रखेंगी जब तक हमें हमारे अधिकार मिल नहीं जाते। यह भारत में तो लोगों की मानसिकता है कि महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। बिल्कुल नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति महिलाओं को गौरवमयी स्थान देती आई है। हमारे ऋषि महर्षियों ने अपने वेद पुराणों में देवी का दर्जा नारी को दिया है। ये तो अब चुनिंदा, देवियों को दासी भी तो बनाया गया है आपकी संस्कृति में। बिल्कुल नहीं, हमारी संस्कृति यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की हमें शिक्षा देने वाली जो है हमारी भारतीय संस्कृति। ये कौन लोग हैं जो पैर की जूती समझते हैं? अपना उल्लू सीधा करने वाले, अपनी रोटियां सेकने वाले लोगों ने आज महिला की दुर्गति की। घरों में बंद रखते हैं महिलाओं को, बाहर नहीं जाने देते। ऐसे लोगों की सोच पे हमें बेहद अफसोस है और हम चाहते हैं कि हमारी बहनें बेटियां अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ रोजगार के अवसरों में, राजनीति में सबसे आगे। छोड़ा है ना, उसके बीबी को पहले इन सब दो बात में हमको बीबी को पाल नहीं पाए हो, वो क्या हमको लपकत बनाएंगे प्रधानमंत्री जी? अरे तुम तो फकीर हो, लेकिन तुमको एसी गाड़ी चाहिए, एसी कार चाहिए और एसी रूम चाहिए, कोरोना की गाड़ी में घूमते हो। औरत का दर्द तुम क्या समझोगे? और जो बीजेपी में अभी महिला लीडर्स है ना, उनको तो अधिकार मिला है, पैसा मिला है, तो गरीबों का क्यों देखेंगे? गरीबों को क्यों वो वोट मांगने तभी आते हैं, वोट लेते हैं सिर्फ और जा जाते हैं। सभी बार वो औरतों को फंसा रहे हैं। हाँ, इसीलिए देखो ये हम वैसे ही नहीं ला रहे, वैसे नहीं। अभी जो महिलाओं का अच्छा हो तो हम क्यों चम लेकर आ जाते थे? हम कर्नाटक को कुछ भी नहीं दिया प्रधानमंत्री, बोगस है प्रधानमंत्री। और जब प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे तब तक हमारे औरत को कुछ भी अनुदान नहीं मिलेगा और औरत को कुछ अच्छा भी नहीं होगा। महिला आरक्षण 33% जो बिल है, जब आपने पास कर दिया मोदी सरकार ने, तो उसे लागू क्यों नहीं किया? हम सबकी यही मांग है, आप उसे जल्द से जल्द लागू करें और हमारी देश की गृहिणियों को आप उनके खातों में धनराशि प्रदान करें, उनको राहत दें इस बढ़ती हुई महंगाई से। साथ के साथ जो आप YouTube चैनल्स पे आप रोज़ ये चीज़ें देख रहे हैं कि कितना बढ़ता अत्याचार है महिलाओं के प्रति, तो आप उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? आपको महिलाओं को सुरक्षा देनी होगी, ये हमारी मांगे हैं और आपको जल्द से जल्द इन्हें पूरा करना होगा। महिला आरक्षण में OBC वर्ग की महिलाओं को भी उतने
उतना ही हक है जितना बाकी महिलाओं को है। हम आधी आबादी हैं, आधी आबादी का मतलब हम पूरा हक रखते हैं, आधी आबादी पूरा हक। और ये संघर्ष हमारा जब तक रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, न्याय मिलने तक हमारा संघर्ष चलता रहेगा। ये जो महिला आरक्षण है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। महिलाओं को बराबर का हक मिलना चाहिए। जो भी महिलाएं यहाँ पे इतना सब कुछ कर रही हैं, हम अलका लांबा के हाथ मजबूत करना है, अलका लांबा के साथ हैं तो हमें उनके साथ रहना है। कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं महिलाओं को? नहीं, राजनीति कोई राजनीति नहीं है। मोदी भी राजनीति कर रहा है। मोदी कौन सा राजनीति नहीं कर रहा है? वो भी राजनीति कर रहा है। ये राजनीति नहीं है। हम अलका लांबा के साथ हैं। अलका लांबा जिंदाबाद। हमारी सरकार ने जितना महिलाओं के लिए काम किया है, वो सब झूठ है। मोदी सारी झूठ है मोदी की। वो झूठ नहीं चलेगी। अब झूठ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमें न्याय चाहिए। हाँ, सब औरतों के साथ चाहिए। हम सब महंगाई, इतनी महंगाई किसी भी सरकार में नहीं हुई जितनी मोदी सरकार में हुई है। सब महिलाओं को रसोई का खाना दाना भी बनाना मुश्किल हो रहा है। सब महंगाई है। इससे और बढ़कर क्या करेंगे? कपड़ा लत्ता मकान ये याद नारी को नहीं है तो और क्या करेंगे? मोदी बिल्कुल झूठ है। ये सारी झूठ तूफान फेंकी है और कांग्रेस सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया और आगे भी करेगी। अगर हरियाणा का समीकरण करेंगे तो आप उसमें यही देखेंगे कि पूर्ण बहुमत से कांग्रेस ही आ रही है। बीजेपी का पत्ता साफ है हरियाणा से। अगर जाके देखेंगे सारे ढकोसले हैं, सारी जुमलेबाजी हैं। आप जितने हक की बातें करते हैं वो हम सब कांग्रेस वाले मिलकर उन्हें पूरा करने वाले।